महाकुंभ में पहला शाही स्नान, 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। लोगों को रेलवे स्टेशन जाने से रोका गया, ट्रेन के हिसाब से प्लेटफॉर्म भेजा जा रहा है। महाकुंभ के पहले अमृत यानी शाही स्नान में मंगलवार को 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। शाही स्नान सुबह 6 बजे शुरू था और शाम को 6 बजे खत्म हुआ। इस दौरान जूना अखाड़ा समेत 13 अखाड़ों के संतों ने भी स्नान किया और भारी संख्या में 3.5 करोड़ लोगों ने दिन भर में स्नान किया है। स्नान के बाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। यात्री रैन बसेरों के जुगाड़ में थे, लेकिन सारे रैन बसेरे इसके साथ होटल खचाखच भरे थे, जिस वजह से उनको वहां भी रहने का स्थान नहीं मिल रहा था। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि असुविधा होनी तय ही थी। मेटा को संसदीय समिति मानहानि नोटिस भेजेगी, सीईओ जुकरबर्ग ने कहा था। कोविड के बाद मोदी सरकार हारी, कमेटी बोली गलत जानकारी फैलाई, माफ़ी मांगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को ऑपरेट करने वाली कंपनी मेटा को भारत की संसदीय समिति मानहानि का समन भेजेगी। ये समन मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के उस बयान को लेकर भेजा जाएगा जिसमें उन्होंने कहा था कोविड के बाद भारत में मोदी सरकार हार गई। कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन आज। 252 करोड़ में बना 80,000 वर्ग फीट का इंदिरा भवन। भाजपा की वजह से मेन गेट की दिशा बदली। इंदिरा भवन की आधारशिला तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिसंबर 2009 में पार्टी के 125वें साल पूरा होने पर रखी थी। 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी का दफ्तर। करीब 46 साल बाद ये पता चला 15 जनवरी यानी आज से नया पता इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड होगा। ये दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से 500 मीटर की दूरी पे है। दिल्ली चुनाव कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 16 नाम, इसमें 6 महिलाएं, 2 SC, 1 प्रत्याशी बदला। अब तक 63 कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार रात को 16 कैंडिडेट की चौथी लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट में 4 महिला, 2 SC कैंडिडेट के नाम हैं। अब तक पार्टी 63 नाम का ऐलान कर चुकी है। अब 7 सीट पर कैंडिडेट का ऐलान बाकी है। मुंबई में कार ने महिला पुरुष को टक्कर मारी, कई फीट दूर जाके गिरे, एक की मौत, दूसरा गंभीर। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उड़ाई पतंग, कार्यकर्ताओं के साथ मनाई मकर संक्रांति। आवास योजना के विकास कार्यों का किया उद्घाटन। हरियाणा के 6 जिलों में घनी धुंध, पानीपत, हिसार में 0 विजिबिलिटी, 12 जगहों पर बारिश का अलर्ट। हरियाणा में बुधवार 6 जिलों में घनी धुंध छाई हुई, इसमें सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, जींद और हिसार शामिल हैं। केजरीवाल का आरोप, भाजपा और कांग्रेस के बीच जुगलबंदी। कहा, मैं राहुल गांधी पर बोलता हूं, वो भाजपा तो उसका भाजपा जवाब देती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा में चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की जुगलबंदी उजागर हो रही। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के बारे में बोलता हूं तो उसका जवाब भाजपा की ओर से आता है। दोनों के बीच साझेदारी चल रही है। राजनाथ बोले, POK के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा, ये पाकिस्तान के लिए विरोधी जमीन, यहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने कहा कि POK के बिना जम्मू कश्मीर अधूरा है। POK और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए विदेशी जमीन है और इस जमीन का इस्तेमाल वो आतंकवाद फैलाने के लिए कर रहा है। एक चुनाव एक इलेक्शन के पास वेयर हाउस की कमी, EVM रखने के लिए 800 अतिरिक्त वेयर हाउस की जरूरत, रिपोर्ट GPC के द्वारा भेजी गई।